तो अगर आप इस बात से नाराज़ थे कि आप लेज़ी हैं, तो भूल जाइए आप लेज़ी नहीं हैं, लेकिन थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप एक लेज़ी व्यक्ति नहीं हैं, बट आपकी जो बैड क्वालिटीज़ हैं वो निकल के आती हैं और आपको ये मालूम भी नहीं पड़ता। अब ये बैड क्वालिटीज़ क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए कि आपको नेट पे सर्फिंग करनी या स्क्रॉलिंग करने की आदत है, लेकिन आप इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं तब भी आपको थकावट महसूस नहीं होती। और ऐसा इसलिए कि आप जब कोई भी चीज़ माइंडलेसली कर रहे हों या एफर्टलेसली कर रहे हों, तो इसका मतलब है कि आप एक लेज़ी व्यक्ति तो नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए भी मेहनत लगती है। तो उसी प्रकार से अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसी क्वालिटी आप एक्वायर करें, तो वो कैसे की जा सकती है, उसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। अब इस स्टेप्स को समझने के लिए आपको पेन और पेपर लेना पड़ सकता है, तो ज़रूर अपने पास रखिए क्योंकि नोट्स बनाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। अगर आपने किसी को अपना एक आइडियल माना हुआ है, या आप चाहते हैं कि ये इस व्यक्ति की तरह मैं बनूँ, तो उस चीज़ से पहले थोड़ा-सा रुक के शांति से ये सोचें कि उसकी लाइफ़स्टाइल क्या है? उसने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जिसके वो आप आइडलाइज़ कर रहे हैं? मान लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाता है और हर चीज़ को बहुत ब्रिलियंटली करता है। लेकिन उसकी एक कॉस्ट भी होती है। हो सकता है कि वो व्यक्ति दिन में एक भी छुट्टी ना लेता हो। हो सकता है कि उसने फैमिली से ज़्यादा वर्क को इतनी प्रायोरिटी बना ली कि अब उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि फैमिली जैसा भी क्या होता है। ऐसे कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, उनने किसी न किसी चीज़ की कीमत चुकाई है। अगर आपको लगता है कि ये आपके आइडियलिज़्म से या आप जिस चीज़ को मानते हैं उससे मैच नहीं खाता, तो आपको किसी तरीके से उस चीज़ को ड्रॉप करना होगा। मतलब कि हमने जो भी आइडियल्स को लोगों से लिया है, उसको ड्रॉप करना होगा। अब ये चीज़ करने से होगा क्या? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की लाइफ़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, तो हमें उसकी हिडन कॉस्ट नहीं पता होती। एक कहावत है कि ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब कि हम जो देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे जो वो सफ़रिंग व्यक्ति ले रहा हो या लाइफ़ जी रहा हो, उसका सिर्फ़ एक आउटकम ही हम देख पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग उस प्रोसेस से गुज़र नहीं पाएँगे। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको 70 घंटे काम करना चाहिए 1 वीक में, और उसमें कोई भी छुट्टी नहीं लेनी, कुछ भी काम नहीं करना, और जो भी आप समझ सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तब क्या होगा? आप कहेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में मज़े चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे सारी चीज़ें अच्छे से करनी है, प्लानिंग करनी है। लेकिन आपका माइंडसेट किसी और व्यक्ति के आइडियलिज़्म पे चल रहा है और आपको ये मालूम ही नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आपको गौर करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको न्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को इनहेरिट करना होगा, वो भी बहुत पॉजिटिवली। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन ये सिर्फ़ उसका एक पार्ट है। आप पैसे किस तरीके से कमाना चाहते हैं, ये अगर आपको मालूम ही नहीं है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन तो फ्लॉप हो ही जाएगी। तो उसको पूरा करने के लिए सिंपल सी चीज़ को रखिए कि एक पेन और पेपर लीजिए और देखिए कि आप एक्चुअल में आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या है। अब ये बेस्ट क्वालिटीज़ पता कैसे चलेंगी? अब जो भी चीज़ आप एफर्टलेसली कर पाते हैं, वो आपकी गुड क्वालिटीज़ में आता है। जैसे मान लीजिए आपको गेमिंग करना बहुत पसंद है। आज से कई साल पहले लोग हँसते थे उन लोगों पे जो गेमिंग करते थे। लेकिन आज एक इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है कि लोग उससे भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनको गेम एफर्टलेसली खेलना आता है। अब कुछ लोगों को रीडिंग करने का शौक था। उन्होंने सोचा कि हमें बुक्स को रीड करना, कोई भी डॉक्यूमेंट रीड करना, तो कुछ लोगों को आलस आता था, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ में मज़ा आता था। फिर लोग उनको कहते थे कि ये नर्ड हैं, ये तो पढ़ाकू बच्चे हैं, इनसे क्या ही हो पाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने एक्चुअल में प्रूव किया है कि जब यूट्यूब वीडियोस बनाई जाती हैं और उन्होंने सिर्फ बुक की समरीज या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लोगों को बताना शुरू किया है, उससे भी उन्होंने अर्निंग की। तो ये कुछ सिंपल से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोग पैसे कमा पा रहे हैं। तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपकी एफर्टलेस क्वालिटीज़ क्या हैं। अब हो सकता है कि आपको यही नहीं पता हो कि आपकी एफर्टलेस क्वालिटीज़ क्या हैं।
देखिए, मैं आपको अपना एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मैं अपनी क्वालिटीज़ को देखूँ, तो मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, उनको एक बेस्ट एडवाइस देना चाहता हूँ, भले ही मुझे उससे कुछ प्राप्त हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। मेरी इंटेंशन क्लियर है। आपकी अगर इंटेंशन क्लियर होगी, तो आप बेहतर रूप से उस चीज़ को कन्वर्ट करके किसी आउटकम में कन्वर्ट कर पाएँगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ़ मुझे पैसा मिल जाए या मैं सिर्फ़ बहुत अमीर व्यक्ति बन जाऊँ, मेरे पास सब कुछ आ जाए, आपको ये जब पता ही नहीं होगा, तो यूनिवर्स के साथ आप जब अलाइन ही नहीं होंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, तो आपको आउटकम मिलेगा कैसे? क्योंकि जो भी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आएगी, आप उसे मिस कर जाएँगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आपको एक बहुत अच्छी कार पसंद है। अब आजकल के एल्गोरिदम्स भी ऐसे हैं कि आपने किसी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, तो वो पढ़ लेते हैं और उसी के एड्स या उसी की रील्स, वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है। जब आप किसी चीज़ को लेके दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ पसंद है और ये चीज़ मुझे चाहिए। कई ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनको पता था कि उनको कौन-सी बाइक चाहिए, कौन-सी कार चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई जादू हुआ और उनके सामने वो चीज़ प्रकट हो गई, नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीका है, एक टूल है, जिसके साथ आप अलाइन हो जाते हैं, तो आपको जो आसपास की सारी एनर्जी है, वो आपको हेल्प करती है और आपको समझाती है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को या अपने लक्ष्य को या अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा समय देंगे, मतलब कि एक छोटा सा फॉर्मूला देखिए कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा समय लगाते हैं, अगर आप उसके ऊपर फोकस रखते हैं, उसके एक अच्छा से आप पूरी तरीके से उसके लिए बिल्कुल झकझोर के पड़ चुके हैं पीछे, तो वो चीज़ आपको मिलनी निश्चित हो जाती है। देखते हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले कि आप किस चीज़ के ऊपर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट करिए, इसको जर्नल कीजिए। मतलब कि आप पूरे दिन में कैसा फ़ील कर रहे हैं, किन-किन थॉट्स के बारे में आपको ज़्यादा ख़्याल आते हैं। ज़्यादातर जब आप लेज़ी भी बैठे होते हैं या खाली बैठे होते हैं, तो आप उस समय क्या विचारधारा में होते हैं कि क्या मेरे साथ मैजिक हो जाए, या छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हम मान के चलते हैं, और उसने सोचा कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लोग मुझे पसंद करें। उसने ये सोच तो लिया, लेकिन ये तो एक लास्ट आउटकम है। अगर आपको प्रोसेस ही नहीं पता कि चीज़ों को अचीव कैसे करनी है, तो आपको वो लक्ष्य मिलेगा कैसे? तो अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स को लिखें कि हाँ, मैं सुबह उठूँगा, मैं सुबह उठने के बाद अगर मुझे समय मिलेगा, मैं ये चीज़ करूँगा। उसके बाद मैं इतने टाइम पे लंच करूँगा, इतने टाइम पे ये चीज़ें करूँगा। तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको जब जॉब पे बोला जाता है सुबह 8 बजे उठो, वो बिल्कुल उठने के योग्य नहीं होते, लेकिन उनको जब बार-बार सेम चीज़ रिपीट करा दी जाती है, क्योंकि जो ब्रेन है वो रिपिटिशन पे काम करता है। बार-बार हम जब एक ही चीज़ को करते जाते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि आप उस टाइम से पहले ही आपकी आँख खुल जाती है, और जब छुट्टी होने वाली होती है, तो उससे भी पहले आपको आभास हो जाता है कि अब मेरी एनर्जी कम हो गई है, इस समय के बाद मैं काम नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से एक-एक डिटेल्स को अगर आप नोट डाउन करेंगे, आपको समझ आएगा कि यस, मैं ये लाइफ में इस तरीके से अचीव करना चाहता हूँ। ये तो एक बहुत बेसिक लेवल की चीज़ मैंने आपको बताई है। इसमें और भी एडवांस तरीके होते हैं, जैसे आप चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इस बात से निराश थे कि आप लेज़ी हैं, तो भूल जाइए, आप लेज़ी नहीं हैं, लेकिन थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं। बस आपको ये नहीं पता कि लाइफ में कुछ चीज़ जो करनी है, वो किस तरीके से करनी है। तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई हो, फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और आई होप आपको ज़्यादा चीज़ें समझ अच्छे से आ पाएँगी। कोई भी डाउट्स हो, अपना कोई फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको समझ आ पाए कि यस, वो डिमोरलाइज होके नहीं, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, सिंपल से कुछ फॉर्मूलाज लगा के। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अपने कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिए कि अगला टॉपिक किस वीडियो पे होना चाहिए। टेक केयर। जय हिंद।